सबको जैमसी की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। दानियल शेरों की माद में। दानियल 6 का 1 से लेकर 27 तक। बेबीलोन का राजा दारा हुआ करता था। उसने अपने राज्य में अधिपति ठहराए। उस अधिपतियों के ऊपर दानियल को ठहराया। अधिपतियों के ऊपर अधिकार रखे, कोई राजा को हानि ना पहुंचा सके। वह राजा का प्रिय अधिपति ठहरा। बाकी अधिपति दानियल से चिढ़ने लगे, वे उसमें दोष ढूंढने लगे। वे सब मिलकर दानियल के विरोध राजा को भड़काने लगे। वह सब दानियल के विरोध योजना बनाने लगे। जब कोई मसीह में हो, अपने दैनिक कार्यों में ईमानदारी से खराई से चलता हो, वह परमेश्वर की ओर से आशीष होता है। उसके इर्द गिर्द के लोग ईर्ष्या करने लगते हैं, उसे चिढ़ाने लगते हैं, उसके विरोध योजना बनाने लगते हैं, उसे नीचा दिखाएं। उस समय दानियल के विरोध ऐसी योजना बनाई जा रही थी। वो नहीं जानते थे कि दानियल जिस परमेश्वर की स्तुति आराधना करता है वह जीवित और सच्चा प्रभु है, उनसे छुड़ाने वाला है। उस अधिपतियों ने दानियल में कमियां, दोष ढूंढने लगे। वे राजा को उसके विरोध भड़का सके, नीचा दिखा सके, पर दानियल में कोई दोष नहीं पाया। उन्होंने देखा वह निर्दोष है, तीनों टाइम परमेश्वर की स्तुति करता, आराधना करता रहता है। उनके ऐसा करने से उनके ऊपर दोष लगा सकते हैं। तब वह लोग कहने लगे, हम इस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सके। वह दानियल में दोष ना निकाल पाए। इतना खराई से, ईमानदारी से चलने वाला एक पुरुष था। उस अधिपतियों ने राजा से कहा, हे राजा, ऐसी आज्ञा निकाल, 30 दिन तक तुझे छोड़ किसी और को दंडवत कोई ना करे, और जो ऐसा करे वे सिंगों की मांद में डाल दिया जाए। अधिपतियों ने राजा को कहा। राजा ने आज्ञा निकाल दी, आज्ञा पत्र पर साइन भी कर दिए। दानियल को ये आज्ञा पता चली या मालूम चली, पर फिर भी दानियल ने तीनों पैर परमेश्वर की आराधना, दंडवत करना नहीं छोड़ा। दानियल उस आज्ञा को सुनकर नहीं डरा, उसी रीति से परमेश्वर में चलता रहा, खराई से जैसे वह चलता था। वह दानियल की प्रभु की प्रति विश्वास योग्यता, वह प्रभु में बना रहा बिना किसी भय के। जब वह उस आज्ञा को तोड़ने के दंड को भी सुन चुका था, वह डरा नहीं, घबराया नहीं। हमें भी परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर विश्वास योग्यता रखने की जरूरत है। हमें स्ताव या विरोध को देखकर डरना या घबराना नहीं चाहिए। हमारे विरोध कोई भी परिस्थिति हो तो परमेश्वर के लिए खड़े रहना है। फिर परमेश्वर हमें हर संकट, स्ताव से, हर परेशानी से, शैतान की युक्ति से बचाता है। जब अधिपति से आज्ञा बताने के बाद भी दानियल को उसी रीति से अपने परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखा, तो उन्होंने राजा को ये बात बता दी। राजा उस आज्ञा देने पर दंड दे। आगे हम वचन में देखते हैं, राजा ये सुनकर उदास हुआ। उसे अपने प्रिय दानियल को दंड देना होगा, क्योंकि राजा ने दिए गए आज्ञा पत्र से वह मुड़ नहीं सकता था, और राजा को दानियल प्रिय भी था। राजा ने आज्ञा दी कि दानियल को शेरों की माद में डाल दिया जाए। तब राजा ने दानियल से यह भी कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू रोज उपासना करता है वह तुझे बचाए। तब दानियल को शेरों की माद में डालकर उस माद का मुंह एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया गया। दानियल पूरी रात उस सिंगों की माद में रहा। उसी रीति से उस गुफा में परमेश्वर की प्रार्थना करता रहा, जैसे वह रोज किया करता था। और उसकी ऐसी रीति से प्रार्थना करने के कारण, उस विश्वास योग्यता के कारण, परमेश्वर ने उसे घड़ी गरजने वाले, फाड़ने वाले शेरों का मुंह बंद कर दिया। वह दानियल की कुछ भी हानि ना कर पाए। ऐसा उत्तम करने वाला है हमारा परमेश्वर। वह अपने धर्मी जन को शेरों की मांद से भी जिंदा छुड़ा लेने वाला है परमेश्वर। उसके लिए विश्वास से खड़े रहने की जरूरत है। जब भोर हुई, राजा गुफा के पास आया, चिल्लाकर पूछने लगा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, जिसकी तू रोज उपासना करता है, वह तुम्हें सिंगों से बचा सका? दानियल की आवाज आई, हे राजा, तू जुग जुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंगों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उनके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। दानियल परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष ठहरा, इसीलिए संकट के समय पुकारने पर उसकी सुन ली। फाड़ खाने वाले शेरों के मुंह को भी बंद कर दिया। शेरों ने एक खरोच तक दानियल को नहीं मारी।
जब हम परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष ठहरते हैं, तब परमेश्वर हर संकट से छुड़ाकर और बचाने वाला है। वह परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष है। परमेश्वर की नज़र में विश्वास योग्यता है। क्या आपका दैनिक जीवन सच्चा, ईमानदार है? अगर नहीं है तो आज भी सच्चा समर्पण करें, पश्चाताप करें और खुद को परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष रखें। तभी वह आपके प्रति विश्वास योग्यता को प्रकट करेगा। उसका नाम ऊंचा होगा, उसकी महिमा आपके द्वारा होगी, जैसे दानियेल के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हुई। राजा ने नई आज्ञा निकाली कि अब से मेरे राज्य के लोग दानियेल के परमेश्वर को दंडवत करेंगे, जिसने दानियेल को सिंहों से बचाया, शेरों से बचाया। क्या हम अपने दैनिक जीवन को भी उसकी आज्ञा के अनुसार बिताते हैं? हम परमेश्वर के सामने निर्दोष पाए जाएं, जैसे दानियेल भी पाया गया। शेरों की मांद से जिंदा बाहर आया, बिना किसी खरोच के। फिर उसके द्वारा उसकी परमेश्वर की महिमा हुई। आमीन।